सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के एक और ट्रेडिंग से रिलेटेड लर्निंग वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आज के दिन यानी 6 नवंबर को यानी थर्सडे को मार्केट कैसे मूव किया और उस हिसाब से हमने कैसे ट्रेड्स प्लान किए थे। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि ये वाला जो जोन मैंने मार्क किया हुआ है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ओके, अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो मार्केट हमको डाउन लेवल्स पे देखने मिल सकता है। वैसे ही आज के दिन में क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पहली ही कैंडल में यहाँ पे बुलिशनेस बता दी। ओके, अब इस कैंडल को देख के मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग क्या करेंगे, अपना बाइंग पोजीशंस सेट करना चालू करेंगे। ओके, और वो ये सोचेंगे कि अभी मार्केट यहाँ से अभी ऊपर जाएगा और अपना बाइंग पोजीशंस वो लोग चाहे इस कैंडल के नीचे चाहे इस कैंडल के नीचे वो अपना लगाना चालू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिखता रहेगा। ये वाला जो ट्रेंड लाइन आ रहा है ना, करेक्ट, ये वाला जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, यहाँ पे मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना दी। 100% यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देकर मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों ने यहाँ पे बाइंग का पोजीशंस बनाया रहेगा। स्टॉप लॉस हंटिंग कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, उसी के हिसाब से मार्केट अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, पहले यहाँ पे सबको इनवाइट किया, फिर एक बार और सेलिंग के लिए गया, फिर पुल बैक आया, फिर ब्रेक डाउन कर दिया। ओके ना, ये एक चीज़ हो गई। अभी मैंने यहाँ पे ट्रेड्स क्यों नहीं लिया मैं आपको बताता हूँ। अभी आप बोलोगे तो ये क्या कि या आप ये पैटर्न पे ट्रेड लेते हो। हाँ, मैं ये पैटर्न पे ट्रेड लेता हूँ, बट आज मैंने इस रीज़न से यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया क्योंकि इधर आप अगर देखोगे तो आपको एक सपोर्ट जोन दिखता रहेगा। प्रीवियस डे का यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था, करेक्ट, इसलिए मैंने यहाँ पे इस ब्रेकडाउन पे मैंने ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद आप देखोगे मार्केट इस जोन का प्रीवियस डे का यहाँ पे ब्रेकडाउन करके स्लो एंड स्टडीली एक टाइप ऑफ बाइंग में जा रहा था। ओके, नाउ मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्रीमियम में कैसे मोमेंटम है और स्पॉट में कैसे मोमेंटम है वो ध्यान से देखो। और मैंने ट्रेड्स कहाँ लिया था, मैंने आज के दिन 2 ट्रेड लिए थे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, स्लो एंड स्टडीली यहाँ पे प्रीवियस डे का नीचे क्लोज करके मार्केट स्लो एंड स्टडीली यहाँ पे ऊपर जा रहा है। अगर 15 मिनट्स पे देखोगे ना तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे एक डोजी कैंडल दिखी, उसके बाद एक बुलिश कैंडल आई, वापस से एक बुलिश कैंडल आई, करेक्ट। अभी यही चीज़ मैं आपको प्रीमियम में बताऊँगा तब आपको समझेगा। मेरा इसी यहाँ पे ये वाला जब पुल बैक आया ना, एक तो यहाँ पे देखो एक बार बाउंस किया, सेकेंड टाइम बाउंस किया, जब थर्ड टाइम आया ना, इसी कैंडल का मेरा हाई का मेरा एग्जीक्यूशन था, बड़ा बुलिश कैंडल का, और मैं 50% का यहाँ पे एसएल लेके चल रहा था और टारगेट मेरा ये वाले जोन तक का था। कौन सा वाला जोन, ये वाला जो प्रीवियस सपोर्ट जोन है वहाँ तक का मेरा टारगेट था। और दूसरी चीज़ मैंने क्या नोटिस की, अगर हम वहाँ से फिब मार्क करते हैं ना तो यहाँ पे एक 0.6 to 0.5% का जोन भी आ रहा था, ये वाला, ये जोन मैंने बाद में नोटिस किया। ठीक है ना, अभी ये जो जैसे पुलिस कैंडल बनी मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया था और यहाँ पे मार्केट ने मैंने इधर ही 0.6 पे ही अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया था। रीज़न मैंने आपको बताया, मैंने बाद में नोटिस किया कि यहाँ पे 0.5 0.6 का जोन अवेलेबल है। ठीक है, और मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा बेरिशनेस था। रीज़न बिन अगर बुलिश रहना होता मार्केट को तो यहाँ पे क्या करता मार्केट, इधर बायस को इन्वाइट किया, ठीक है, बायस का एसएल खाया, ऐसे जाना चाहिए था मार्केट, करेक्ट, बट ऐसा मार्केट गया नहीं। कैसा गया मार्केट, डाउन साइड मोमेंटम में नीचे आया। ओके, एक बार वापस से ऊपर गया, फिर यहाँ से वापस से नीचे गिर गया मार्केट, करेक्ट। थोड़ा बियरिशनेस इंटैक्ट था मार्केट में, इसलिए मैंने वहाँ थोड़ा बुलिश ट्रेड को मैं अवॉइड कर रहा था। बट यहाँ पे मैंने एक प्रीमियम में डिफरेंस और यहाँ पे स्पॉट में डिफरेंस देखा, इसलिए मुझे यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करना पड़ा। ठीक है ना, उसके बाद क्या हुआ, ये बहुत बड़ी सी बेरिश कैंडल आ गई। इस बेरिश कैंडल का मतलब क्या है, ये बेरिश कैंडल का मतलब क्या है। हाँ, दूसरी बात, मार्केट ने जैसे इस जोन का ब्रेकआउट किया, नहीं कौन सा वाला जोन था जो मार्केट ने प्रीवियस में यहाँ पे ब्रेक डाउन करके सेलिंग में गया था, तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स अवेलेबल रहेंगे ऑब्वियसली, और ऊपर ये 0.5 to 0.6% का भी एक इम्पॉर्टेंट जोन है। तो जेन्युइनली अभी यहाँ पे अगर मार्केट को बाइंग में जाना रहता तो इधर से चले जाता। ठीक है, तो अभी यहाँ से मार्केट बाइंग में क्यों जाएगा, यहाँ पे 0.5 0.6% का इम्पॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। ओके, उसी को रेस्पेक्ट करते हुए यहाँ पे एक सेलर्स के फेवर में कैंडल बनी,
ये वाली जो कैंडल थी वो बहुत अच्छे से कैंडल थी, वो मैं आपको प्रीमियम में भी बताऊंगा, ठीक है। ये वाली जब कैंडल बनी ना, उसके बाद में अलर्ट हो गया कि यहाँ से मुझे बेयरिश ट्रेड मिल सकता है, ओके। उसके बाद क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे एक कैंडल बनी, ठीक है। अभी आप इस पैटर्न को देखोगे, ये कौन सा पैटर्न है, एम, बस उसी पैटर्न में मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूशन किया था। ये जो हैमर बन रहा है इसका लो का मेरा एग्जीक्यूशन था, हाई का एसएल था, और मेरा टारगेट प्रीवियस सपोर्ट जोन तक का मैंने यहाँ पे रखा था, यानी ये वाला। और परफेक्ट आप देखोगे तो मुझे 3 कैंडल में यहाँ पे टारगेट मिल गया था, ओके। और आज सेंसेक्स का एक्सपायरी था, तो प्रीमियम भी अच्छा खासा मूव किया है, वो मैं आपको प्रीमियम के चार्ट पे लेके चलता हूँ और बताता हूँ, ठीक है। सो चलो अभी प्रीमियम के चार्ट पे मैं आपको बताता हूँ कैसे मैंने ट्रेड्स लिए थे और क्या मेरे लॉजिक्स थे और क्या नोटिस किया मैंने। अब आप यहाँ पे देखो, जैसे कि मैं आपको बता रहा था पहले कि प्रीमियम में थोड़ा सा मुझे बेस बनते हुए दिख रहा था, ओके। अगर प्रीमियम में बेस बन रहा है यानी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि मार्केट वहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम देखने मिल सकता है, ठीक है। तो उसी चीज़ पे जैसे ही ये बुलिश कैंडल बनी ना, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है मार्केट, इधर आप देखोगे ये जोन से आप स्लो एंड स्टडली मार्केट अप साइड में जा रहा है, करेक्ट। बट उसी जगह पे आप प्रीमियम में देखो, प्रीमियम में एक ही जोन में मार्केट घूम रहा है, करेक्ट। सो यही चीज़ मैंने नोटिस की, और बस जैसे ही ये वाले बुलिश कैंडल बनी, ये वाला जब बुलिश कैंडल आपको दिख रहा है, ये वाला, ये बुलिश कैंडल बनी, वो बुलिश कैंडल का मेरा हाई का एग्जीक्यूशन था, सेम कैंडल का लो का मेरा एसएल था, 20% का एसएल बन रहा था, और टारगेट मेरा जैसे कि मैंने बताया, मैंने इस वाले कैंडल पे बुक कर दिया था। आप रिस्क रिवॉर्ड देखो कितना अच्छे से, 20% का मेरा रिस्क बन रहा है और 64% का यहाँ टारगेट बन रहा है, यानी 1:3 ऑलमोस्ट यहाँ पे मुझे अच्छे से मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड मैंने यहाँ पे कैसे प्लान किया था, ये देखो, ये वाला जो आप जोन देख रहे हो ना, इधर ये कैंडल जैसे कि मैंने आपको बताई थी, ये वाली कैंडल, ये वाली हैमर कैंडल देखो, यहाँ पे इस ब्रेकडाउन आया था, ठीक है। तो बस इसी कैंडल का लो का मेरा एग्जीक्यूशन था, जैसे ही ब्रेकडाउन आया हाई का मैंने एसएल लगा दिया, और वही कैंडल अगर आप प्रीमियम में देखोगे ना, सो ये देखो, ये वाली कितनी परफेक्ट यहाँ पे हैमर दिख रही है प्रीमियम में। इसका लो का एसएल मेरा बड़ा बन रहा था, तो मैंने क्वान्टिटी बहुत ही कम कर दी थी, ठीक है। और टारगेट मेरा ये प्रीवियस सपोर्ट जोन का ये वाली कैंडल तक का, जैसे कि आप देख रहे हो, ये वाली कैंडल तक है, यहाँ पे टारगेट था ऑलमोस्ट मेरे को यहाँ पे 200% यहाँ पे मुझे मिला। कितना परसेंट? 200%। आप रिटर्न्स देख रहे हो, एसएल मेरा भले ही 34% का था, बट रिटर्न्स मैंने पूरा लेके चला, और क्वांटिटी मेरा बहुत कम था, ठीक है। तो बहुत कम क्वांटिटी में 200% कैप्चर करना, इट्स मतलब समझ लो मेरा अच्छा खासा टारगेट मुझे मिल चुका था। सो मेरा इस आज के दिन में यही 2 ट्रेड्स था, ओके। और मैंने यही 2 ट्रेड्स अच्छे से प्लान किए, और मेरे एक्सिक्यूशंस भी अच्छे से हुआ, और यहाँ पे मुझे टारगेट भी अच्छे खासे यहाँ पे देखने मिले, ओके। अभी हम जाते हैं अपना बिटकॉइन और गोल्ड पे, वो कैसे मूव कर रहा है मैंने आपको कल बताया था, उस हिसाब से मार्केट कैसे मूव कर रहा है, लेट्स सी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन एक ये वाला मोमेंटम हमने कैप्चर किया था, आपको पता हो तो, ठीक है। ये वाला जो डब्ल्यू का ब्रेकआउट था, यहाँ पे स्पिन बार पे एंट्री थी, इधर एग्जीक्यूशन था, और यहाँ पे मैं टारगेट बुक कर दिया, ओके। और यहाँ से अब स्लो एंड स्टडीली यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है। अब ये क्या बता रहा है मार्केट की, मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉसेस क्रिएट कर रहा है, करेक्ट। या अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉप लॉसेस आपको कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे सेलर्स लोग है, 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 ठीक है। अब अगर मार्केट को यहाँ से बाइंग में जाना होगा, तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके एक रिटेस्ट करके यहाँ पे बूम अप साइड मोमेंटम एक दे सकता है, ठीक है। अगर ये वाला जो डब्ल्यू बना था वो फेक डब्ल्यू है, उसका कोई रेस्पेक्ट नहीं है, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे सारे जो इधर जिन्होंने भी बाई किया है ना, इधर इधर इधर, वो सारों का एसएल खा के मार्केट यहाँ पे नीचे के साइड ये वाला लेवल तक और एक बार आ जाएगा। ये कौन सा लेवल है, 99,500 का जो मैंने आपको बताया था, वो लेवल पे मार्केट आ सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी बिटकॉइन का कैसे मूव करता है, और मैंने जैसे एनालिसिस बताया उस हिसाब से देखते हैं बिटकॉइन क्या करता है, ओके। और हम गोल्ड में जाते हैं, तो गोल्ड का भी मैंने आपको जोन बताया था, करेक्ट। मैंने आपको बताया था, प्रीवियस वीडियोस खोलो, वहाँ पे मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि गोल्ड इस जोन में आप मत ट्रेड करना। अगर ये वाले जोन का ब्रेकआउट आया तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। बट मैंने आज कोई ट्रेड लिया नहीं था गोल्ड में, यहाँ पे अच्छा खासा एक बन रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ। जब ये वाला जोन का ब्रेकआउट आया ना रेजिस्टेंस का, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन गई, तो इसी हैमर का अगर हाई का एग्जीक्यूशन लेते, लो का एसएल लगाते,
तो आपको 8 पिप्स का 8 पॉइंट्स का एसएल बनता है। और टारगेट देखो इतना अच्छा 20-25 पॉइंट्स का यहाँ पे अभी तक मिल चुका है। हाँ नो डाउट, अब गोल्ड यहाँ से ये वाला पॉइंट ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट आप लेके चल सकते हो, गोल्ड वहाँ तक जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी अभी गोल्ड क्या करता है, बिटकॉइन भी क्या करता है, जो रहेगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ओके, सो गाइस आज के वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक ट्रेडिंग के लर्निंग वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय गाइस।